बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, खुशामदीद करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज का चैप्टर है 19 और जिसका नाम है न्यूक्लियर फिजिक्स। तो इसके अहम तरीन क्वेश्चन मैं आप लोगों के साथ इस वीडियो में शेयर करूंगा और ये हमारा फिजिक्स सीरीज़ का लास्ट चैप्टर है। तो अगर आप लोगों ने सीरीज़ वाइज वीडियोज़ नहीं देखी तो उसकी जो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, पूरी प्लेलिस्ट मौजूद है फिजिक्स की। तो शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है, द प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इन द न्यूक्लियस आर कलेक्टिवली कॉल्ड। तो आइए इसका आंसर देखते हैं। आंसर है न्यूक्लियॉन्स। जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है एक न्यूक्लियस में, तो उसको हम न्यूक्लियॉन्स कहते हैं। तो बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। क्वेश्चन नंबर 2 है, द नंबर ऑफ प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम वेरियस इन डिफरेंट एलिमेंट, इट इज कॉल्ड। तो आइए इसका आंसर देखते हैं। आंसर है एटॉमिक नंबर। तो इस क्वेश्चन से आप लोगों को जो है वो वाज़ेह हो गया होगा कि ये क्वेश्चन क्या पूछना चाह रहा है। क्वेश्चन ने बात की द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस। जो नंबर ऑफ प्रोटॉन एक न्यूक्लियस में होते हैं किसी भी एटम के। क्वेश्चन नंबर 3 है, द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इन ए न्यूक्लियस ऑफ ऑल एटम्स इज कॉल्ड इट्स। तो आइए इसका आंसर देखते हैं। आंसर है एटॉमिक मास नंबर। द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन आप लोगों को पता ही होगा, तो उसको जो है वो एटॉमिक मास नंबर कहा जाता है, चाहे वो सारे एटम्स क्यों ना हो। तो बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। क्वेश्चन नंबर 4 है, इफ z इज द एटॉमिक नंबर, z जो है वो एटॉमिक नंबर को रिप्रेजेंट करता है, एंड a इज इट्स एटॉमिक मास, जो a है वो एटॉमिक मास को जो है वो रिप्रेजेंट करता है। देन द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन द न्यूक्लियस आर। तो आइए इसका आंसर देखते हैं। आंसर है n इक्वल z। n जो है वो न्यूट्रॉन को रिप्रेजेंट कर रहा है और a जो है वो एटॉमिक मास को, एंड z जो है वो एटॉमिक नंबर को। तो ये इसका करेक्ट आंसर था। पढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। क्वेश्चन नंबर 5 है, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम ऑफ एटॉमिक नंबर। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है एक एटम के हों और उसका एटॉमिक नंबर एंड उसका मास नंबर क्या होगा। तो आइए इसका आंसर देखते हैं। आंसर है ए जेड। ए जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है एटॉमिक मास नंबर को, एंड z जो है वो एटॉमिक नंबर को रिप्रेजेंट करता है। तो ये इसका करेक्ट आंसर था। तो इस टाइप से क्वेश्चंस आते हैं, इसमें वैल्यू नहीं दी गई, ये आप ज़रूर ध्यान में रखिएगा। विदाउट वैल्यूज़ वाले जो क्वेश्चन हैं इस टाइप के होते हैं, तो आपने उनको भी अंडरस्टैंड करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, द डायमीटर ऑफ ए न्यूक्लियस इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ। तो आइए इसका आंसर देखते हैं। आंसर है 10 - स्क्वायर सेंटीमीटर। जो डायमीटर है एक न्यूक्लियस का, उसका हमें आंसर मिला 10 - स्क्वायर सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, दोज एलिमेंट विच आर अनस्टेबल बाय नेचर हैव अ मास नंबर ग्रेटर देन। तो आइए इसका आंसर देखते हैं। आंसर है z ग्रेटर 83। तो इसका करेक्ट आंसर यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 है, रेडियो एक्टिविटी वाज डिस्कवर्ड बाय। आंसर है हेनरी बेक्यूरेल। तो इसकी तस्वीर यहाँ पर मौजूद है, आप देख सकते हैं। ये वो साइंटिस्ट हैं जिन्होंने रेडियो एक्टिविटी को डिस्कवर किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 है, द इमिशन ऑफ रे फ्रॉम न्यूक्लियस इज कॉल्ड। तो आइए इसका आंसर देखते हैं। आंसर है रेडियो एक्टिविटी, उसको कहते हैं। जनरल लाइफ एग्जाम्पल यहाँ पर मौजूद है, मेडिकल यूज ऑफ गामा रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, अल्फा रे आर न्यूक्लियाई ऑफ। तो आइए इसका आंसर देखते हैं। आंसर है हीलियम एटम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, अ पार्टिकल विच इज 4 टाइम्स इन मास एंड 2 टाइम्स इन चार्ज दैट ऑफ प्रोटॉन इज कॉल्ड। तो आइए इसका आंसर देखते हैं। आंसर है एन अल्फा पार्टिकल्स। तो क्वेश्चन ने हमसे पूछा था वो ज़रा जिसकी कमियत 4 गुना और प्रोटॉन से 2 गुना चार्ज हो, तो उसे हम एन अल्फा पार्टिकल कहते हैं। तो ये पॉइंट आप ज़रूर नोट कीजिएगा। अल्फा पार्टिकल are composite particle consisting of 2 proton and 2 neutron tightly bound together। ये पॉइंट आप जरूर नोट कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 है, द पेंट्रेशन पावर ऑफ वाई रेज इज अबाउट 100 टाइम्स लार्जर देन दैट ऑफ। तो आइए इसका आंसर देखते हैं। आंसर है बी रेज। तो वाई रेज जो है वो 100 टाइम्स लार्जर होती हैं बी रेज से। वाई रेज मीन्स गामा रेज एंड बी रेज जो है वो बेटा रेज कहलाई जाती हैं। तो इनके सिंबल्स यहाँ पर मौजूद हैं। वाई रेस मीन्स गामा रेस एंड बी रेस बेटा रेस। ठीक है, इनके सिंबल्स आप ज़रूर नोट कीजिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 13, विच वन हैज़ द हाई आयोनाइजेशन कैपेबिलिटी। तो वो कौन सा है जिसकी हाई आयोनाइजेशन कैपेबिलिटी होती है? उसका आंसर है अल्फा पार्टिकल्स। अल्फा पार्टिकल्स में जो है वो हाई आयोनाइजेशन कैपेबिलिटीज मौजूद होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14, चूज द करेक्ट ऑप्शन इन विच द आयोनाइजेशन पावर ऑफ अल्फा, बेटा एंड गामा पार्टिकल इज अरेंज्ड करेक्टली। तो आइए इसका आंसर देखते हैं। आंसर है y लेस देन बी, बी लेस देन ए। तो ये करेक्ट ऑर्डर्स आते हैं, काफ़ी सारे टेस्ट में दोबारा से भी आते हैं। ये इंपॉर्टेंट तरीन क्वेश्चन है, आप ज़रूर नोट कीजिएगा। तो प्रीवियस क्वेश्चन में आप लोगों ने आयोनाइजेशन पावर को देखा, किसकी ज़्यादा है? डेफिनेटली अल्फा रेस की जो है वो आयोनाइजेशन पावर ज़्यादा है। यहाँ पर जो है आंसर में y भी लेस देन है b से, b लेस देन है a से। और यहाँ पर पॉइंट आप लोगों के साथ शेयर करता चलूँगा। अल्फा पार्टिकल हाई आयोनाइजेशन पावर होती है एंड बेटा पार्टिकल मॉडरेट आयोनाइजेशन पावर होती है एंड थर्ड है गामा रेस लोवेस्ट आयोनाइजेशन पावर होती है इनकी। ये पॉइंट अहम तरीन पॉइंट्स हैं, आप ज़रूर नोट कीजिएगा। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। क्वेश्चन नंबर 15, एन एलिमेंट हुज एटम हैव द सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर इज कॉल्ड। डेफिनेटली आप लोगों को इस क्वेश्चन का आंसर तो पता ही होगा। तो आंसर देखते हैं। आंसर है आइसोटॉप्स। वो एलिमेंट जिसके एटम सेम हो, एटॉमिक नंबर जो है वो उसका डिफरेंट हो, तो उसे हम आइसोटॉप्स कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 16, हाउ मेनी आइसोटॉप्स ऑफ हाइड्रोजन आर देयर। तो आंसर देखेंगे। आंसर है 3 आइसोटॉप्स होते हैं हाइड्रोजन के। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, द प्रोसेस ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ अ हेवी न्यूक्लियस इनटू लाइटर न्यूक्लियाई विथ द रिलीज ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड। तो इसका आंसर देखेंगे। आंसर है फिशन रिएक्शन। तो जैसा कि क्वेश्चन ने हमसे पूछा, तवानाई के अखराज के साथ भारी न्यूक्लियस के हल्के न्यूक्लियस में तकसीम होने के अमल को कहते हैं फिशन रिएक्शन। तो क्वेश्चन ने यही हमसे पूछा था। आप ये क्वेश्चन ज़रूर नोट कीजिएगा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है ये। काफ़ी सारे जो कैंडिडेट्स हैं वो लास्ट चैप्टर को छोड़ देते हैं, वो समझते हैं कि लास्ट चैप्टर से कोई भी क्वेश्चंस नहीं आएंगे। आप लोगों के सामने हैं कैसे कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं इस लास्ट चैप्टर से। तो फिशन एंड फ्यूजन में क्या डिफरेंस है, तो यहाँ पर डिफरेंस वाज़ेह है। इस डायग्राम के थ्रू आप लोगों को समझाना चाहूँगा। स्प्लिट्स अ लार्ज एटम इनटू 2 or more similar one। फिशन की बात कर रहा हूँ यहाँ पर। और नेक्स्ट है फ्यूजन, ज्वाइन 2 or more lighter atom into a large one। तो फिशन में जो है वो स्प्लिट हो रहे हैं लार्जर एटम इनटू 2 or more similar one। तो यहाँ पर जो है लार्जर से सिमिलर में हो रहे हैं 2 या 2 से ज़्यादा एटम्स। और फ्यूजन में जो है ज्वाइन 2 or more lighter atoms, यहाँ पर लाइटर आइटम्स जो हैं वो लार्जर में जो है वो कन्वर्ट हो रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने आप लोगों को सिंपल डायग्राम भी दिखाया। तो क्वेश्चन को अब रिलेट करवाने की कोशिश करेंगे। द प्रोसेस ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ हैवी न्यूक्लियाई इनटू लाइटर न्यूक्लियाई विथ द रिलीज ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड फिशन। तो यहाँ पर जो है हैवी न्यूक्लियाई इनटू लाइटर न्यूक्लियाई विथ द रिलीज ऑफ एनर्जी, तो उसे हम फिशन रिएक्शन कहते हैं। और फ्यूजन में जो है वो लाइटर एटम इनटू अ लार्ज एटम, तो इसको हम फ्यूजन रिएक्शन कहते हैं। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। क्वेश्चन नंबर 18, अ सिस्टम यूज्ड टू ऑब्टेन अ कंट्रोल्ड अमाउंट ऑफ हीट फ्रॉम न्यूक्लियर फिशन इज कॉल्ड। तो एक सिस्टम है जो कि ऑब्टेन करता है एक कंट्रोल अमाउंट ऑफ हीट को फ्रॉम न्यूक्लियर फिशन, तो उसका आंसर है न्यूक्लियर रिएक्टर्स। तो न्यूक्लियर रिएक्टर्स के हवाले से एक पॉइंट यहाँ पर शो करना चाहूँगा। न्यूक्लियर रिएक्टर आर द हार्ट ऑफ न्यूक्लियर पावर प्लांट। ये आप ज़रूर नोट कीजिएगा, पूछा भी जा सकता है। द हार्ट ऑफ न्यूक्लियर पावर प्लांट वो क्या है, तो उसको न्यूक्लियर रिएक्टर्स भी कहते हैं। तो न्यूक्लियर रिएक्टर्स कहाँ पर मौजूद होते हैं, इस डायग्राम के थ्रू समझाना चाहूँगा। तो ये आप पूरा डायग्राम यहाँ पर देख सकते हैं एक न्यूक्लियर पावर प्लांट का, जिससे बिजली जो है वो तैयार हो रही है। तो ये यहाँ पर जो स्ट्रक्चर है, रिएक्टर प्रेशर यहाँ पर मौजूद हैं। तो ये कंट्रोल रोड्स हैं जिससे जो है वो हीट को कंट्रोल किया जाता है। तो उम्मीद करता हूँ इस डायग्राम के थ्रू आप लोगों ने अंडरस्टैंड किया होगा इस क्वेश्चन को, और दोबारा से आप ज़रूर इस क्वेश्चन को पढ़ सकते हैं एंड इस डायग्राम के साथ रिलेट भी करवा सकते हैं। तो हम यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे।
क्वेश्चन नंबर 19, द रेट ऑफ अ चेन रिएक्शन इज कंट्रोल्ड बाय इंसर्टिंग सम सब्सटेंस दैट एब्जॉर्ब न्यूट्रॉन, दे आर कॉल्ड। तो इसका आंसर देखना चाहेंगे, आंसर है कंट्रोल रोड्स। तो कंट्रोल रोड्स के हवाले से एक पॉइंट यहाँ पर मौजूद है। अ कंट्रोल रोड इज अ डिवाइस दैट इज यूज टू एब्जॉर्ब न्यूट्रॉन्स। तो कंट्रोल रोड जो है वो कौन सी डिवाइस है, इस तस्वीर के थ्रू दिखाना चाहूँगा। ये एक न्यूक्लियर पावर प्लांट में मौजूद होती है जिससे एब्जॉर्ब ऑफ न्यूट्रॉन्स का काम लिया जाता है, यानी एब्जॉर्प्शन होती है न्यूट्रॉन्स की कंट्रोल रोड्स के अंदर, और ये न्यूक्लियर पावर प्लांट में मौजूद होती है। जैसे कि प्रीवियस क्वेश्चन में और प्रीवियस ग्राफ में आप लोगों ने देखा होगा कंट्रोल रोड्स वहाँ पर भी मौजूद थी। तो उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। क्वेश्चन नंबर 20, द मेन सोर्स ऑफ सोलर एनर्जी इज। तो मेन सोर्स जो है वो सोलर एनर्जी की क्या है? सन भी हो सकता है, सोलर प्लांट भी हो सकता है, न्यूक्लियर फिजन भी हो सकता है, एंड नन ऑफ दीज। तो ये 4 ऑप्शन जो है वो आ सकते हैं। बट यहाँ पर जो है न्यूक्लियर फिजिक्स को हम पढ़ रहे हैं। अगर केमिस्ट्री के पार्ट में वो ये क्वेश्चन आ जाए या फिर फिजिक्स के, तो आपने इस आंसर को करेक्ट करना है। जैसा कि आंसर देखना चाहेंगे यहाँ पर, आंसर है न्यूक्लियर फ्यूजन। तो न्यूक्लियर फ्यूजन है क्या, तो इस पॉइंट के थ्रू हम समझने की कोशिश करेंगे। शमसी तवानाई जोहरी फ्यूजन से पैदा होती है जो सूरज में होता है। फ्यूजन इस वक्त होता है जब हाइड्रोजन एटमों से प्रोटॉन सूरज के मरकज में पुरतशद्दद तौर पर टकरा जाते हैं। तो उम्मीद करता हूँ इस पॉइंट के साथ आप लोगों को क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। तो बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। क्वेश्चन नंबर 21, द प्रोसेस ऑफ कंबाइनिंग 2 or more lighter nuclei to form a heavier nucleus with the release of energy is called। तो इसका आंसर देखना चाहेंगे, आंसर है फ्यूजन रिएक्शन। तो आप लोगों ने फ्यूजन रिएक्शन को देखा, प्रीवियस मैंने आप लोगों को विद द डायग्राम समझाया था। आप लोगों ने अगर ध्यान से वो क्वेश्चन नहीं देखा तो आप वीडियो को जो है वो रिवाइंड करके देख सकते हैं। तो क्वेश्चन ने हमसे पूछा, एक भारी मरकजे के साथ 2 या 2 से ज़्यादा हल्के न्यूक्लियस को मिलाकर तवानाई के इखराज को कहते हैं फ्यूजन रिएक्शन। तो ये आप पॉइंट ज़रूर नोट कीजिएगा। और ये इस चैप्टर का और इस फिज़िक्स के पूरी सीरीज़ का लास्ट क्वेश्चन था। तो यहाँ पर हमारी जो फिज़िक्स है वो पूरी कंप्लीट हो चुकी है। तो आप लोग जो है हमें कमेंट के थ्रू बता सकते हैं कि हमारी फिज़िक्स की सीरीज़ आप लोगों को कैसी लगी, और आप लोग जो हैं किस टाइप के MCQs यहाँ पर पसंद करते हैं, कौन से टाइप के हम आप लोगों के लिए MCQs बनाएं। तो आप लोग ज़रूर हमें कमेंट करें। तो काफ़ी सारे हम MCQs लेकर आ रहे हैं आप लोगों के लिए इस सीरीज़ के बाद, जैसा कि कंप्यूटर के रिलेटेड क्वेश्चंस हो गए, इस्लामिक स्टडीज़ के क्वेश्चन, पाकिस्तान स्टडीज़ के क्वेश्चन, और जनरल नॉलेज के अहम तरीन जो क्वेश्चंस हैं वो मैं आप लोगों के साथ थ्रू दी वीडियो शेयर करूँगा, और आप लोगों के लिए जो है वो हेल्पफुल साबित होंगे। जैसा कि फ़िज़िक्स एंड बायोलॉजी की हमारी सीरीज़ है वो आप लोगों को बेस्ट लगी होगी। तो इजाज़त लेने से पहले यहाँ पर एक छोटी सी गुजारिश करना चाहूँगा कि जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि स्टडी के रिलेटेड एंड जॉब्स के रिलेटेड अपडेट्स बज़रिया नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सकें। तो यहाँ पर इजाज़त चाहूँगा। खुदा हाफिज़।